अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल विद एरे एंड ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। और समझेंगे इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। आपको अगर याद हो कि हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था इस सीरीज के अंदर, वहां पे हम 3 कीवर्ड्स थे जिसके जरिए से हम वेरिएबल बना सकते थे, लेट, वर और कॉन्स्ट। कांस्टेंट वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते थे तो एक तो हम उस वेरिएबल को वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, दूसरा उसकी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ए नाम से एक वेरिएबल लूं एंड देन यहाँ पर मैं उसको एक वैल्यू असाइन करूं दैट इज 10, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग, अभी के लिए ए लिखूं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में मैं ए को प्रिंट करवाऊं, कैप्स लॉक ऑफ करता हूं। एंड देन यहाँ पे index.html की फाइल पे आकर मैं गो लाइव को पे क्लिक करूं, देन मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूं तो यानी कि इंस्पेक्ट, एंड देन मैं यहाँ पर इसको कंसोल में आप लोगों को दिखा दूं। तो अभी के लिए देखिए, हमें हमारी जो वैल्यू है 10 वो प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को वापस डिक्लेयर करके, सही है, अगर मैं इस वेरिएबल को वापस डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, n इक्वल्स टू 20 देने की कोशिश करूंगा, तो अभी देखिए मैं इस वेरिएबल को वापस डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, एक एरर आएगा, अनकॉट सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ठीक है, कह रहे ए ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अब देखिए सेकंड चीज में हो रहा था, अगर मैं इसकी वैल्यू को ओवरराइट करने की कोशिश करूं देन तब भी एक इशू आएगा, अनकॉट एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यही समझना है। अब देखिए हम इसकी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑब्जेक्ट्स और एरे के साथ हम इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए मैं एक कॉन्स्ट ए नाम से एंड देन वेरिएबल लिया एंड देन उसको एक एरे असाइन किया। यहां पे मैंने उसको कुछ वैल्यूज दे दी, जैसे 20, 40 एंड देन 60, ठीक है। देन अगर मुझे उसकी वैल्यू को ओवरराइट करना है अपने एरे की वैल्यू को, देन मैं यहां लिखूंगा ए, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में बोलूंगा मेरे जीरो इंडेक्स पे मेरे इस वक्त क्या स्टोर है 20। देन अगर उसकी वैल्यू को मैं 90 कर दूं, सही है, एंड देन अब मैं अपना कंसोल आपको चेक करवाऊं तो यहां पे देखिए मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, मैं अगर जूम करके दिखाऊं, फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो 90 हो चुका है, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे मेरे 90 सेट हो चुका है, हालांकि ऊपर एक कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, एंड देन पहले जो जीरो इंडेक्स पर है वो 20 सेट है, लेकिन हमने यहां पर उसके जीरो इंडेक्स में 90 को ओवरराइट किया, सही है, तो देन 90 हमारे पास आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ऐसा क्यों हो रहा है एरे एंड ऑब्जेक्ट के साथ? कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एरे के साथ, ठीक है, तो आपका जो रेफरेंस है वो ए, जो एक वेरिएबल आपने बनाया, जिस भी नाम से आपने वेरिएबल बनाया, वो उसका रेफरेंस है, ठीक है। वो रेफरेंस आपकी मेमोरी लोकेशन में जाकर सेव हो जाता है, ठीक है। अब जब वो आपकी मेमोरी लोकेशन में सेव हो गया, क्या नाम है आपका वेरिएबल, ठीक है, तो आप उसको, उस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली उस वेरिएबल को जो है आप लेकर उसकी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते। कैसे, देखिए अगर मैं यहां से 0 हटा के अब ओवरराइट करने की कोशिश करूं तो अब एक एरर आने वाला है। यहाँ पे देखिए अनकट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसको डायरेक्टली उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आप कांस्टेंट वेरिएबल को, जाहिर बात है आपने एक वेरिएबल बनाया, वो आपकी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो चुका है, तो वो एक रेफरेंस बन चुका है, तो आप उस वेरिएबल को वापस से डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, वापस से उसकी वैल्यू को ओवरराइड भी नहीं कर पा सकते। लेकिन यहां पर क्या होता है, आपके पास सिर्फ रेफरेंस आपकी मेमोरी के अंदर ए वेरिएबल का सेव हुआ है, ठीक है, आपकी मेमोरी लोकेशन में, लेकिन उसका जो एलिमेंट है उसका रेफरेंस वहां मौजूद नहीं है। तो आप हमेशा कांस्टेंट वेरिएबल को, जो कांस्टेंट वेरिएबल है, जब भी आप ऑब्जेक्ट्स और एरे के साथ डील करेंगे, उनकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए यहां पर हम वैल्यू को ओवरराइट कर रहे हैं कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं एक ए नाम से दोबारा एक वेरिएबल ले रहा हूं एंड देन वहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, कॉन्स्ट ए इक्वल्स, उसको मैंने ऑब्जेक्ट असाइन किया, देन यहाँ पे मैं एक नेम ले लेता हूं, जैसे मैंने दिया अब्दुल्ला, सही है, एंड देन उसकी एक एज प्रिंट करवा देता हूं, जैसे 24, ठीक है। अब मैं इसको अभी डायरेक्टली प्रिंट करवाऊंगा, अभी के लिए तो देखें ऑब्जेक्ट हमारे पास शो हो गया, लेकिन मैं अगर इसको वापस डायरेक्टली कॉन्स्ट ए लिख के एक ऑब्जेक्ट और लिखने की कोशिश करूं, यहां पर वापस से लिखने की कोशिश करूं, देखिए अभी एक एरर आने वाला है, अनकॉट सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ठीक है। तो ये ए वेरिएबल का रेफरेंस मेरी मेमोरी लोकेशन में सेफ है, तो मैं इसके रेफरेंस जो मेरी मेमोरी में सेफ है, मैं इसको वापस से
डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यू है उसको ओवरराइट कर सकता हूं। एरे एंड ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को ओवरराइट कर सकता हूं क्योंकि उसका रेफरेंस मेरे मेमोरी लोकेशन पे सेफ नहीं है या स्टोर नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली अगर मुझे चेंज करना है मैं बोलूंगा ए, देन मेरा जो डॉट नेम है उसकी वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे लिख दो खालिद, ठीक है। देन अगर मैं अब सेव करूंगा अपनी फाइल को तो यहाँ पे देखिए नेम मेरा चेंज हो चुका है। तो ये रीजंस है, ठीक है, कि हम कांस्टेंट वेरिएबल के साथ एरे एंड ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम वैल्यूज को उसकी ओवरराइड कर सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।